भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं चतुश्लोकी भागवत। पहले श्लोक में भगवान कौन है उसकी व्याख्या की गई थी कि सृष्टि से पहले केवल कृष्ण ही थे, न तो ब्रह्मांड था, न तो देवता थे, न भौतिक प्रकृति थी। इन सब के नष्ट होने के बाद भी जो बचेगा वो भगवान ही है, इसलिए कृष्ण ही परम सत्य है। याद है? दूसरा श्लोक में हमने देखा था कि जो वस्तु कृष्ण के संबंध के बिना लग रही है फिर भी वास्तविक लग रही है, उसे हमें माया जानना चाहिए। जैसे कोई स्वप्न देखता है या मृग तृष्णा में उसे जल दिखाई देता है रेगिस्तान में, जो वो जैसा झूठा होता है वैसे ही कृष्ण से संबंधित नहीं परंतु वास्तविक लगने वाली वस्तुएं भ्रामक होती है। और इसीलिए वास्तविकता का अर्थ ही है कि कृष्ण के साथ संबंध होना। और अभी तीसरा आज का श्लोक, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण हर वस्तु के भीतर भी है और फिर भी बाहर भी है। जैसे हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है शरीर के अंदर। तो शरीर बनाते समय इन पंच तत्वों का उपयोग किया गया है, लेकिन ये पंच तत्व बाहर तो मौजूद है ना अभी भी। जो ब्रह्मांड है उसमें कितना क्वांटिटी में पृथ्वी तत्व है, कितना क्वांटिटी में जल तत्व है, कितना क्वांटिटी में अग्नि तत्व है कि नहीं? क्या उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है? नहीं। ये शरीर बनाते बनाते वो खत्म हो गए हैं। ऐसे कितने करोड़ों लाखों अरबों शरीर क्यों ना बने, फिर भी वो स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं? क्योंकि ये तो हम भौतिक उदाहरण दे रहे हैं। हम अभी बोल रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं कि वे सब कुछ बनाकर उसमें प्रवेश करने के बाद भी उन सब के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। उन चीजों का जो उन्होंने निर्माण की है उन पर कोई असर नहीं होता। तो दो चीजें, एक है गॉड इज इमैनेंट, इमैनेंट मतलब सर्वव्यापी है। दूसरा है गॉड इज ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट मतलब इस भौतिक जगत के है ही नहीं। वो क्या है? हाँ, इस भौतिक जगत से परे है। उनकी स्थिति है कि वो गुणों के कभी संपर्क में ही नहीं आते, तीन गुणों के। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंट। तो कितना अजूबा है ये कि कोई व्यक्ति जो तीन गुणों से परे हैं वो तीन गुणों की सृष्टि के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए भगवान सर्वव्यापी है, यानी सर्वत्र है विद्यमान, लेकिन वो व्यक्तिगत है। मतलब एक व्यक्ति है कोई, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, ऐसा उनका स्थिति है। सभी जीवों के साथ रहते हुए भी वो गोलोक में निवास कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में और कण कण में परमात्मा रूप में, और इसके बावजूद आध्यात्मिक जगत में अपने स्वतंत्र दिव्य भगवान रूप में वे हमेशा विद्यमान है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रवेश करते भी हैं, प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये उनका अचिंत्य भेदाभेद है। इस जगत के साथ काम नहीं कर रहे हैं।
कि भगवान हमसे दूर नहीं है, बहुत ही निकट है, हमारे बहुत पास में है। और इसीलिए हमें हर क्षण उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है अगर हम चाहें तो। देखो हम सब लोग क्या चाह रहे हैं कि somebody should handle my life in such a wonderful way कि अपना तो लाइफ बन जाए है कि नहीं? तो लोग इसलिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ लोग पीएचडी करते हैं और वो पीएचडी का अपना जो ये होता है गाइड, उसके चरणों की धूल रोज अपने सर पर लगाते हैं लाक्षणिक रूप से कह रहा हूँ, लिटरली नहीं। दूसरे हैं कुछ लोग जो पॉलिटिशियन बनने के लिए दूसरे किसी पॉलिटिशियन के तलवे चाटते हैं, उनको सत्ता चाहिए तो। और कुछ लोग हैं वो ऐसे अपने माता पिता की कमाई पे अपना ऐश करके दिखाते हैं। तो हर जो व्यक्ति है इस दुनिया में किसी देवता के पीछे या किसी महान कोई उनके इंद्रिय तृप्ति को मदद करने वाले व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे परम पिता जो हमारा सब तरीके से ख्याल रख सकते हैं, जिनके पास सारी शक्तियां हैं और जो हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे हृदय में बैठे हैं और केवल हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने की जरूरत है। वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है जो हम इच्छा करें वो पूर्ण करने के लिए उत्सुक है। और इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हम भगवान के इस संपर्क को या सानिध्य को महसूस कर सकें। जो अभी यहां बैठ के भक्ति कर रहा है भौतिक जगत में, उसके हृदय में भी विद्यमान है। इसको जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन में क्या चाहिए, एंटेना चाहिए, जैसे रिसीवर जो बराबर से वेव्स कैच करता है और आपके चित्रपटल पर सुंदर दृश्य दिखाई देता है टीवी की स्क्रीन पर, हाँ ना। ऐसे ही हम अगर अपनी चेतना को ट्यून करें आध्यात्मिक अस्तित्व की तरफ, तो हमारे हृदय के पटल में भी ये सारी भगवान के नाम रूप गुण लीला पार्षद सब कुछ हम देख सकते हैं यहीं बैठे हुए, भौतिक जगत में बैठे हुए। हम देखते हैं कि व्यासदेव भी जब ग्रंथों का संकलन करने के लिए बैठे थे, पारावरज्ञस्य ऋषि कालेन अव्यक्तरभसा, वो परावर मतलब इस जगत में अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है वो दोनों देख सकते थे उस समाधि में। उसके साथ साथ वो काल का अव्यक्त गति कैसा चल रहा है और उसके कारण कैसा घोर कलयुग आगे आने वाला है वो भविष्य भी देख सकते थे। और अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम, उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान को भी देखा और उनकी छाया रूपी जो दुर्गा है, माया है, उसको भी साथ साथ देखा भगवान के। ये सारा विजन है किसका, व्यासदेव जी का। तो ये हमें भी प्राप्त हो सकता है ऐसा विजन अगर हम परमात्मा के साथ अपना संपर्क जोड़ लें। ज्ञान के द्वारा जितने भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों से भी अधिक गुप्त ऐसी सिद्धियां भक्त को प्राप्त होती है। यानी ज्ञानियों से और योगियों से बढ़कर सिद्धियां किसको मिलती हैं, भक्त को मिलती है। ज्ञानी और योगियों की सिद्धि उसके पास रहती ही है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता। अगर वो कभी आ भी जाए किसी कारणवश सामने से, उनको भगवान की सेवा में जोड़ देता है, स्वयं की प्रसिद्धि के लिए या लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग नहीं करता है। हमने सबने वो लीला सुना है कि प्रभुपाद जी कैसे एक बार अमेरिका में ट्रैवल कर रहे थे और सामने वाले एक ट्रक के पीछे लिखा था ऑरेंजेस,
और प्रभुपाद जी का कार जो है उसको वो ओवरटेक करने नहीं करा ट्रक। तो ये ड्राइवर ने बहुत बार हॉर्न दिया और गुस्से में था थोड़ा सा, क्या ओवरटेक करने नहीं। प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों बार बार हॉर्न बजा रहे हो? ऑरेंजेस वाला जाने नहीं दे रहा मेरे को। प्रभुपाद जी ने कहा नो, पोमोग्रेनेट्स। तो वो जो डिवोटी बैठा था ड्राइविंग सीट में, उसने देखा अरे ट्रक पे लिखा है ऑरेंजेस, पीछे सारे जो क्रेट लगे हुए हैं मेरे को जो दिख रहे हैं उसमें सब में मेरे को ऑरेंजेस दिख रहे हैं। स्वामी जी मेरे पोमोग्रेनेट्स। तो उसने कुछ तो तिकड़ में आ गया, गाड़ी को दौड़ाया आगे और वो ट्रक के पैरेलल में लेके गया वो। और जब उसने देखा वो ट्रक के अंदर गया तो सिर्फ एक लाइन जो क्रेट का था लास्ट का वो ऑरेंजेस थे, पूरा ट्रक पोमोग्रेनेट से भरा हुआ। तो फिर वो प्रभुपाद जी की तरफ देख कर कौन है ये व्यक्ति? He has all the siddhis in the world, लेकिन it doesn't display, no show off. तो इस तरीके से भक्तों के पास सभी सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो उसको अपने चीप प्रसिद्धि के लिए दिखाते नहीं। तो ये जो रहस्य है भक्ति, ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं और इसी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ये रहस्य हम तक पहुंचा हुआ है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि वह शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करे तो उसके हृदय में भी भगवान ने बताया वही रहस्य जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। उनके शब्द अवतार जो श्रीमद् भागवत है, वो रहस्य उसके हृदय में भी प्रकट हो जाएगा। यानी भगवान ने चतुश्लोकी सुनाई ब्रह्मा जी को और उनको सब रहस्य पता चल गया सृष्टि का। ऐसे ही हम परंपरा में ब्रह्मा जी से अभी ये भागवत सुन रहे हैं। ये अगर हम ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है? शब्द अवतार, भगवान का ध्वनि रूपी अवतार है। कृष्णा इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन। भागवतम मतलब जो इसको ग्रहण करेगा उसे क्या होगा? उसे ये वही रहस्य समझ में आ जाएगा जो ब्रह्मा जी को समझ में आएगा। अभी चौथा श्लोक आखिरी। एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से भगवान की खोज करे। इन तत्वों की खोज करे जो पहले 3 श्लोकों में बोला गया है। इन तत्व मतलब भगवान, जीव, प्रकृति और इनके बीच का अचिंत्य भेदाभेद। ये तत्वों की खोज करे, इनको जिज्ञासा, इनके पीछे पड़ जाए, ये समझने के पीछे। तो इस श्लोक में सरल भाषा में कहना है तो सच्चा जिज्ञासु व्यक्ति कौन है? जो भगवान कौन है जानने के पीछे पड़ा है, ये संसार कैसे चल रहा है उनके शक्तियों के द्वारा, उसको जानने के पीछे पड़ा है, और इस संसार के माध्यम से भगवान की सेवा कैसे करनी है भगवान की शक्तियों को लेकर, वो ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, वो रिसर्च कर रहे हैं। वो सबसे पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पूर्ण शिक्षा का अर्थ क्या है, यह ये श्लोक बताता है। किसी का एजुकेशन कंप्लीट कब होता है? जब वो जानता है कि हु इज कृष्णा, द कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, व्हाट इज मैटर, हाउ इज इट एक्टिंग अंडर द विल ऑफ कृष्णा, और हु इज जीवा, सपोज टू बी एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार यह पूर्ण शिक्षा है। भक्ति सभी ज्ञान का लक्ष्य है, और भक्ति छोड़ के जो बाकी सारी अटकलें लगाई जा रही है, अटकलें क्या कहते हैं? गेस वर्क, राइट ना वीर? अटकलें मतलब हिंदी में किसको कहते हैं? अटकलें, थियरी, टू प्रपोज गेस वर्क वन आफ्टर अनदर। ये सब जो ज्ञान है ये इतना पावरफुल है कि बाकी सारी अटकलें पकड़ के, बाकी सारी थियरीज लेके तुमको क्या करना है? वो आज है और कल नहीं टिकेंगी। डार्विन्स थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, चार्ल्स थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी।
प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है। डू यू बिलीव? कोई अन्न में ढूंढ रहा है, कोई प्राण में, कोई मनो में, कोई बुद्धि में। तो उसके अनुसार कर्म योग हो, ज्ञान हो योग हो, ध्यान योग हो, राजयोग हो या भक्ति योग हो, लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्ग से कृष्ण के ही पीछे पड़े हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से पड़े हैं और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के ही पीछे पड़े हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई शराबी व्यक्ति जो बहुत दारू पी रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? वो एक वास्तविक नशा ढूंढ रहा है जीवन में, जो लेने पे मजा आ जाए। और वो नशा कौन है? कृष्ण। प्रभुपाद लिखता है ना खुद टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में, रसोहम अपसु कौन्तेय, कृष्ण बोल रहा है कि मैं सारे लिक्विड्स का टेस्ट हूँ। तो अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति सोचे कि ये दारू का टेस्ट कृष्ण है, तो वो कृष्ण भावना भवित बन सकता है कि नहीं? ऑफकोर्स इसके लिए हमें दारू पी के कृष्ण के बारे में सोचने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए है जो छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य यह है कि वो आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। विश्व के समस्त क्षेत्रों में जो विषय बहुत सारे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी क्षेत्र होते हैं, एथिक्स, मोरालिटी, एटिकेट, और इनकी विविध शाखाएं हैं दुनिया में। लेकिन ये सारे विषयों का कल्मिनेशन, इन समस्त जिज्ञासाओं का लक्ष्य क्या है? वो है भगवान को जानना, उनकी सेवा को जानना। और इसलिए वेदांत सूत्र इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और भागवतम क्या करता है? उस वेदांत सूत्र का परिपूर्ण कंक्लूजन दे देता है, जो सूत्र रूप में दिया गया है वेदांत में। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें। तो भगवान ने 4 संक्षिप्त श्लोक में अहमेव से चालू करके एतावदेव यहां तक 4 श्लोकों में एजुकेशन पूरा कर दिया, फिनिश्ड। ब्रह्मा जी बिकेम फुल्ली एनलाइटेंड। कैन यू बिलीव? हमको विश्वास नहीं हो रहा कि 4 श्लोकों में कैसे खत्म हो सकता है कोई ज्ञान। लेकिन ब्रह्मा जी का सुनने का और शुद्धता का स्वरूप ही ऐसा है कि कम से कम शब्दों में सारे वेदों का सब कुछ ज्ञान इन 4 श्लोकों के माध्यम से उनके हृदय में प्रकट हो गया। तो अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु है। भौतिक जगत अंधकार में है और उसमें कोई कोई चीजें ऐसी चमकीली दिखाई पड़ती हैं लोगों को। गोल्ड एंड सिल्वर चमकीला है, अप्सराएं या सुंदर स्त्रियां चमकीली है, या फिर टेक्नोलॉजी चमकीली है। तो अलग अलग चीजें हैं इस दुनिया में जो बहुत ही चकाचौंध से है अपने आकर्षक, और वो जीव को मोहित कर देती है, क्योंकि अंधकार में वही चमकता है, इसलिए उसको लग रहा है कि यही सब कुछ है। जैसे फायर फ्लाई, जुगनू, वो चमकता है तो लोग तो देखो क्या उठ रहा है, उसके पीछे भागते हैं। जब सूरज उगकर सामने आता है, वो जुगनू कुछ प्रकाश दे सकता है उसके सामने? वो कितना भी अपना पावर एग्जर्ट करेगा वो जुगनू, तो भी वो सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, ठीक है नहीं? ऐसे ही कृष्ण है। और इसीलिए ये मोहग्रस्तता हमें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमें हमारी अनियंत्रित इंद्रियां बार बार संसार में घुमा घुमा के फिरा के संसार की किसी गहन अंधकारमय जगह में फेंक देंगे हमारे इंद्रिय। कौन सा श्लोक है वो? करावलंबम का पहला श्लोक। अंधस्य मेरुत विवेक महाधनस्य चोरै प्रभो बलिभिरिंद्रिय नामधेये मोहांधकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। वो कहते हैं कि अंधस्य में, मैं जैसे ही सृष्टि में जन्म लिया हूं तब से अंधा हूं, चीजों को यथार्थ देख ही नहीं सकता हूं। अंधस्य में हृत विवेक, ऊपर से मेरा विवेक भी चला गया है। अंधा व्यक्ति है, ऊपर से विवेक चला गया है। हृत विवेक महाधनस्य, जो मेरा महाधन था जो मेरे जीवन का डिस्क्रिमिनेशन पावर, वही चोरी हो गया। किसके कारण? चोरई प्रभो बलिभिः इंद्रिय नाम ध्येयैः। इंद्रिय नाम के चोर है मेरे। बलि भी मतलब बहुत ताकत वाले चोर है वो। क्या किया उन्होंने? मेरा ये विवेक रूपी महाधन चोरी करके मोह अंधकूप कुहरे विनिपातितस्य,
कि भौतिक जगत के किसी काल कोठड़ी में डाल दिया उन्होंने मेरे को, अजीब तरीके का शरीर, अजीब तरीके की मानसिकता देकर, और इधर मैं सड़ रहा हूँ भौतिक अस्तित्व में। ऐसी अवस्था में देवेश, हे भगवान, देहि कृपणस्य करावलंबन, इस कृपण को आपका लंबा हाथ, थोड़ा जैसे नृग राजा को बचाने के लिए भगवान ने छोड़ा था, ऐसे लंबा हाथ करके मेरे को वापस बाहर निकाल दो इस अंधकूप से, अंधे कुएं से। तो इसीलिए अगर हम भगवान का साथ छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाने वाले हैं? भौतिक जगत के किसी अंधकार में कोने में, जहां हमारी इंद्रियां हमको शोषण करके रहेंगी। हमको लग रहा है कि हम इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, वास्तविकता में इंद्रिया हमारा भोग कर रही है। और इसलिए समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति और मुख्यतया काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। और सारी प्रगति के बावजूद, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी जीव का अंतिम लक्ष्य काम वासना को ही भोग करना होता है। कितना भी बड़ा पीएचडी साइंटिस्ट बन जाए, कितना भी बड़ा बुर्ज खलीफा का ओनर बन जाए कोई, कितना भी बड़ा कुछ ना कोई ना स्पोर्ट्समैन ना क्यों ना बन जाए, एंड में उसको क्या चाहिए? सेक्स लाइफ, सरण्याची नाव कुंपणापर्यंत होगा ना, वो उधर तक ही जा सकता है बाद में। अंतिमतः उसका जो मैथुन क्रिया है वो उसको बांध के रखा है पाश में, उससे बाहर नहीं निकल सकता वो। और इसीलिए जहां अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है, वहां काहे का विवेक, वहां काहे का बाहर निकलना अंधकार में से। तो इसीलिए वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति योग के ज्ञान के द्वारा, थोड़ा लिख रहे हैं ये, भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष ऐसे प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत, लिविंग भागवतम, ऐसा व्यक्ति, ऐसे पुरुष के समक्ष जिज्ञासा करने के लिए जाना चाहिए। और परम लक्ष्य कठोर परिश्रम या लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। इसलिए सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर प्रामाणिक गुरु से परीक्षा करनी चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर सारी बातें स्पष्ट कहते हैं, और क्योंकि वो भगवान के सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करें जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कृष्ण से किया था प्राप्त। प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता, यद्यपि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। कृष्ण भी खुद को कभी खुद को नहीं दे देते किसी को, उनकी शुद्ध भक्ति कृष्ण को देते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर बेटर देन कृष्ण। भगवान को कोई शिक्षा से या मस्तिष्क के उर्वर से प्राप्त नहीं कर सकता, गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु होकर सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे गुरुकुल में नियम है ना कि ब्रह्मचारी को खाना नहीं चाहिए अगर गुरुजी परमिशन नहीं दे रहे, सरल नियम। तो कुछ लोगों को ये चाइल्ड अब्यूज लग सकता है, क्या यार वो गुरुजी को इतना क्या स्टेटस देकर रखा है वो मेरा टंग कंट्रोल करेगा तो उसके पीछे का फंडा क्या है? ये आदत डालना कि तुम ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते जो तुम्हारे गुरु ने सैंक्शन नहीं किए हैं, तुम ऐसे वस्तुओं को भोग नहीं सकते जो तुम्हारे गुरु ने सैंक्शन नहीं किए हैं, तुम ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकते जो तुम्हारे गुरु ने सैंक्शन नहीं किए। ये डिसिप्लिन है इस जीवन का। ये डिसिप्लिन प्राप्त करने के बाद ही हमारा जो उच्छृंखल मन है वो हमारे काबू में आ सकता है। नहीं तो हम उसको जितना ढील देते जाएंगे उतना वो पागल जैसे हरकतें करेगा, हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। और इसीलिए ये सेल्फ कंट्रोल परफेक्ट करने के बाद फिर वो गुरुजी बोलते हैं ठीक है अभी तुम घर जाओ, धर्मम चर सत्यम वद स्वाध्यायान मा प्रमदः, जाके शादी करो, तुमको जैसा जीवन जीना है अभी तुम खुद के हिसाब से अपने जीवन को चलाओ, क्योंकि तब तक तुमको उतना सेल्फ कंट्रोल आ चुका है, डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है, उतना शुद्धता आ चुका है कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन के बीच में चालू हो जाते हैं अचानक कि मैं अपनी तरीके से इंद्रिय तृप्ति करूंगा। गुरुजी ने बोला कि नहीं, वो हमको क्या करना है। उदाहरण के तौर पे लोग जो वॉचेस लेके आते हैं, नहीं बोला है फिर भी लेके आते हैं। मैंने बोला टेक्नोलॉजी नहीं लाने का इधर, कुछ भी करके आड़े टेढ़े तिकड़म लगा दे। अभी आजकल वो लेके आए वो ब्लूटूथ वाला हेडफोन,
किसने बोला? मैंने बोला, लिस्ट में लिख के दिया ब्लूटूथ वाला हेडफोन लेके होकर के विथ 4 GB फैसिलिटी टू लोड महावतार नरसिम्हा मूवी साउंड ट्रैक्स and then to keep listening them. This is called finding out ways to do self gratification in the name of Krishna consciousness. तो क्यों ऐसे हेवी रहते हैं लोग? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हमको थोड़ा ढील दिया जाए तो हम बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और इसलिए गुरुजी होते हुए बोलते हैं कि कल से सारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स बंद, कल से सारे टैब्स बंद, कल से सारे आने तेरे रिस्ट वॉचेस बंद। बम्बू लग गया पूरा है, लोग सब खाया बाप रे अचानक क्या हो गया मेरे साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है, एक ढील, दूसरा ढील, तीसरा ढील, ऐसे करते 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 हमारा सारा जो सिस्टम है वो पेपर में चलाया है पूरा। अभी कुछ लोग हैं अवैध पुरुष, वो क्या कर रहे हैं, शास्त्रों का सही अध्ययन नहीं करते हैं और शास्त्रों में से वो पोर्शंस चुनते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्ति दे रहे हैं। अपनी सनकों को तुष्ट करने के लिए भागवतम को भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो सीधा गोपी गीत, रासलीला, रुक्मिणी हरण, ये वो ऐसे टॉपिक्स पे चले जाते हैं और उनके श्रोतागणों को भी वही सुनना रहता है, रोमांस। तो प्रभा जी कहते हैं ये सही प्रकार की जिज्ञासु नहीं है। एतावत एव जिज्ञास्यम, क्या एतावत? भगवान किसके बारे में बोल रहे हैं? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान। अब वो पहले प्राप्त करो तब प्रयोजन ज्ञान के बारे में चर्चा हो सकती है। और इसलिए पहले हमें भगवद्गीता पढ़नी चाहिए, फिर भगवद्गीता को अच्छे से समझने के बाद भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत में भी ये 4 मूल श्लोकों को ढंग से पढ़ना चाहिए। और ऐसे फैशन के जैसा स्पिरिचुअल लाइफ में फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में भी आने के बाद फॉर देम इट्स अ फैशन, इस टाइप का कंठी वाला डालने का, उस टाइप का हेयर स्टाइल करने का, इस प्रकार के कपड़े पहनने का, उस प्रकार से सोशलाइजिंग करने का, इस प्रकार के कीर्तन सम अटेंड करते हैं, और कौन से एलिट ग्रुप ऑफ डिवोटीज के बीच में हमारा उठक बैठक होता रहता है। दैट बिकम्स लाइक अ फैशन कालांतर में। ऐसा व्यक्ति भागवत के सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। तो ये 2 श्लोक प्रभा जी कोट कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति और मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजीवन नमस्कुरु। मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार से बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। यानी ब्राह्मण जो है वो सर के रूप में, क्षत्रिय जो है वो बाहु के रूप में, वैश्य जो है वो पेट के रूप में, शूद्र जो है वो जानू के रूप में, भगवान के जंघा इत्यादि, ये सारे कार्यरत हैं। हाँ, और संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का ही शरीर हो, और इस शरीर के विविध भाग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त है। तो ये जो करियर धर्म बुक है उर्मिला माता जी का, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रूप से दिया है कि देयर आर 9 प्रिंसिपल्स दैट वन शुड फॉलो टू कीप दिस सेक्रेड कनेक्शन विद गॉड थ्रू वंस प्रोफेशन। तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, तुम्हें क्या प्रयास करना चाहिए? तुम्हें ऐसे जीवन जीना चाहिए जिसके द्वारा तुम अपने कार्य के द्वारा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च भगवान की आराधना कर सको। चाहे कोई भंगी काम क्यों ना कर रहा हो, टॉयलेट बाथरूम साफ करने का, चाहे कोई स्पेसशिप क्यों ना उड़ा रहा हो कहीं बैठ के, चाहे कोई व्यक्ति क्रिकेटर क्यों ना हो। अच्छा, 9 प्रिंसिपल्स ढूंढ रहा था प्रोजेक्ट करने के लिए। व्हाट आर द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ करियर धर्म, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी टॉपिक है लेकिन वो इससे कनेक्टेड है। ये जो डिस्कशन अभी चल रहा है, एतावत एव जिज्ञास्यम,
कि तुम्हें अपने ऑक्यूपेशन ड्यूटी जो है उसके थ्रू कैसे भगवान के पीछे लगना है, उसके वो प्रिंसिपल्स है। आई स्पीक ऑन इट टुमारो। तो ऐसा अगर कोई कर सकता है, भगवान से संबद्ध सभी की समन्वित सेवा के द्वारा विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। जो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समुदाय है, वो जो पूरे कृष्ण सेवा में जुड़े हुए हैं, कृष्णमय है, उनके साथ रहते हुए हमें ऐसा लगता है मानो हम भगवान के ही साथ रह रहे, भगवान के ही धाम में रह रहे। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक, ये सारे अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते जब तक वे भागवत के इस श्लोक में दिए हुए सफलता सूत्र को अपनाते नहीं हैं। वो सफलता सूत्र क्या है कि समाज के हर एक व्यक्ति को अपने कर्म के द्वारा भगवान की अर्चना कैसे करनी है, वो भक्ति योग सिखाया जाए। और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं, सबको भगवत चेतना में उन्नत करने का काम, तो सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है। विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान, सारे महान कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे कोई शव के लिए अच्छे वस्त्र बुन रहा हो। मरा हुआ है, डेड बॉडी, उसके लिए क्या नए वस्त्र बनाने का। शवशैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता झूठी वाहवाही लूटने में लगी है। यानी that social body which does not have कृष्ण चेतना is already dead। अभी ऐसे समाज रचना को तुम अच्छी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स या टेक्नोलॉजी या ये वो लगा के उसको सुशोभित करने का जो ट्राई कर रहे हो, क्या फायदा उसका। उस समाज में सारे मनुष्य जो जीवन जी रहे हैं वो केवल ईर्ष्या द्वेष से तो भरपूर होगा और वो डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में परिणत होगा। और इसीलिए भागवत बारंबार कहता है, भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल हो जाते हैं। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय में बदल जाते हैं। मनुष्य शरीर का कार्य है भवबंधन से मुक्त होना। जब तक कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में ही लगा रहेगा तो उसका मन पदार्थ के भंवर में घूमता रहेगा और देह बंधन में वो फंसता रहेगा, उसको जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्योपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। मन के कारण ही हम विविध देह धारण कर रहे हैं, भौतिक यात्राएं भोग रहे हैं। जब तक हमारा मन सकाम करने लगा रहेगा वो अज्ञानी है। जब वो मन वासुदेव की प्रेम भक्ति में लगेगा तो वो देहों की प्राप्ति में नहीं पड़ेगा। वापस भगवान के नाम रूप गुण लीला में मग्न रहने का मतलब है कि मन की वृत्ति को जड़ता से परम ज्ञान में परिवर्तित कर देना, और इससे वापस देह का बंधन नहीं आएगा, हम छूट जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र से। तो संसारेऽस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनं वासुदेवस्य तारकं वादिभिः स्मृतं। तो ये है स्कंद पुराण, ब्रह्मा और नारद की कथा से। भगवान वासुदेव की दिव्य भक्ति को स्वीकार करने से हम जन्म मरण के प्रचंड विशाल जाल से निकल जाते हैं। बहुत सारे कोट्स हैं जीव गोस्वामी के इसके बारे में। आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। ये कौन सा है? आई थिंक पद्म पुराण। फिर गरुड़ पुराण। पारंगतोऽपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थवेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तं विद्यात् पुरुषाधमम्। सारे वेद में पारंगत है, सर्वशास्त्र में पारंगत है, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं उसको नराधम समझना चाहिए। जो उनको वेद का ज्ञानी नहीं उनको क्या समझना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यथेनोमेव रक्षितः। कोई वेदों का निष्णात हो लेकिन भगवान को नहीं जानता हो
तो गाय जो दूध नहीं दे रही है उसको संभालने के जैसा है उसका जीवन। और इसके उल्टा ये सब वेदों के पारंगत लोगों के बारे में थप्पड़ मार के हो गए। अभी जिनको वेदों का ज्ञान ही नहीं है लेकिन भक्ति में लगे उनका गुणगान सुनिए। ते वै विदन्ते अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवा यद्यद्भुतक्रमा परायणशीलशिक्षा स्त्रीर्यज्जनापि किमु श्रुतधारणाये। अगर प्रामाणिक गुरु द्वारा भगवत भक्ति में कोई निष्णात हो जाए, नराधमों को भी वो शिक्षा प्राप्त हो सकती है जो उन्हें उच्चस्थ पद प्राप्त करा दे। ये उतने ऊपर उठ सकते हैं कि वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, उससे भी ऊपर। और भगवत भक्ति के द्वार सबके लिए खुले हैं, हमें उसका लाभ उठा लेना चाहिए। गरुड़ पुराण। कीटपक्षी मृगाणां च हरौ संन्यस्तचेतसाम् ऊर्ध्वामेव गतिं मन्ये किं पुनर्ज्ञानिनां नृणाम्। कीटक पक्षी पशुओं तक क्यों भी भगवान की दिव्य भक्ति जो है परम सिद्धि प्रदान कर सकती है। मनुष्य में अगर ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए, भक्ति स्वीकार कर लो, उनको तो कितना कुछ मिल जाएगा। तो भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए योग्य पात्रों को ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति शिष्ट हो या अशिष्ट, शिक्षित या अशिक्षित, विद्वान हो या मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त, मुक्तिकामी हो या भक्ति, ये सारे भक्ति करने में सक्षम है या अक्षम भी हो क्यों कभी कभी भक्ति करने के लिए, फिर भी वो लोग अगर भक्ति का संपर्क प्राप्त करते हैं तो उनका उद्धार हो सकता है। एक राधिका की कोई फ्रेंड है, वो मेंटली थोड़ा डिसेबल्ड है, तो डिफरेंटली एबल्ड है। तो उसको राधिका ऐसे बात करती है, मेरे को विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करती हूँ देखता हूँ ना। तो वो उसके साथ हाइपर सेंसिटिव एकदम, वो लड़की कुछ भी उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछ देती है कभी कभी, या भक्ति के बारे में हो या किसी भी अन्य चीज के बारे में हो, लेकिन वो बहुत पेशेंटली जवाब देती है। और क्यों? क्योंकि उसका भक्ति के प्रति जो आस्था है अभी जस्ट डेवलप हुआ है। पारसी लड़की है लेकिन बहुत ही सेंसिटिव है, उसको सब समझ में आता है। हम जो फिलोसॉफी बोल रहे हैं ना, हालांकि उसका मेंटल कंडीशन अलग है थोड़ा, लेकिन भक्ति के तत्व ही ऐसे हैं कि वो सरल व्यक्ति को बहुत जल्दी सरलता से समझ में आ जाते हैं, और जैसे कॉम्प्लिकेटेड आदमी को जो समझ में नहीं आता जल्दी। सो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। ठीक, तो ऐसा बहुत ही एनकरेजिंग श्लोक है कि कोई भी गया गुजरा व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा, और इसलिए हमें भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ही है, श्लोक ही श्लोक है यहाँ पे, मैं सारे नहीं गाऊंगा, आप घर में जाके शांति से। कंक्लूजन में इस श्लोक का कंक्लूजन प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वत्र और सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की महिमा श्रवण करे, कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। सकाम कर्म तो ये भोग्य शरीर तक ही सीमित है, वो कितना ज्यादा सर्टिफिकेशन दे सकता है कोई किसी को। योग शक्तियां ज्यादा से ज्यादा उच्च लोक की प्राप्ति तक ही सीमित है। सिद्ध लोक मिल गया, उसके बाद क्या, वापस इधर ही आना है। और शुष्क दर्शन, ज्ञानी लोगों का जो ड्राई फिलोसॉफी है, वो ज्ञान की उपलब्धि तक ही सीमित है, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष लाभ करा सकता है। इन सबको संपन्न कर भी दिया जाए, इनमें बड़ी त्रुटियां होने की संभावना है। कर्म, सकाम कर्म में, योग साधना में और ज्ञानार्जन में त्रुटियां होने की संभावना है, इसलिए पतन का भी पूरा संभावना है। लेकिन भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की ना तो कोई सीमा है, ना नीचे गिरने का कोई भय है। व्यक्ति अगर भक्ति स्वीकार करता है, भक्ति ही उसको पकड़ के ले जाके भगवान के धाम में डाल देती है। ऐसा उसका स्वरूप है, एक बार शुरू करता है तो कौन सा श्लोक यहाँ कोट नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। दोनों आंखों से अंधा व्यक्ति भी, भक्ति एक राजमार्ग है जिस पर दौड़ लगाने से जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो व्यक्ति भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन प्राप्त कर सकता है। दैट इज द ट्रांसलेशन।
विल कम बैक टू दैट। तो ये चारों श्लोकों का अभी कंक्लूजन प्रभुपाद लास्ट में देते हैं। इस श्लोक का कंक्लूजन क्या था? यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान की महिमा का गान सर्वत्र होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। सर्वत्र मतलब इन ऑल प्लेसेस, सर्वदा मतलब इन ऑल टाइम जोन्स। अभी चारों श्लोकों का कंक्लूजन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कभी कभी भागवत के उपर्युक्त 4 श्लोकों का निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए करते हैं। भागवतम उनका फील्ड नहीं है, फिर भी इधर आते हैं टांग अड़ाने के लिए, और ऊपर से ये 4 श्लोकों का उपयोग करते हैं कि देखो भगवान ने बोला ब्रह्म साक्षात्कार कर लो। किंतु ध्यान देना चाहिए कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया है, मतलब वो व्यक्ति है कोई जो बोल रहा है। दूसरा, भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। तो निर्विशेषवादी चाहे जो व्याख्या करे इस श्लोक की, ये ब्रह्मा से प्राप्त शिक्षा जिनको मिली है वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे उनके आड़े-टेढ़े व्याख्याओं को। जिनको अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व है उनके सामने श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, भगवान का दर्शन प्रवचन से संभव नहीं है। न मेधया, बुद्धि से नहीं, न बहुधा श्रुतेन, बहुत सारा वैदिक शास्त्र श्रवण करने से, श्रुतियों में पारंगत होने से भगवान नहीं मिल सकते। यम एव एषः वृणुते, भगवान खुद जिसको चुनते हैं, तेन लभ्यस, उसे भगवान प्राप्त होते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उस व्यक्ति के लिए अपनी स्वयं की तनु यानी रूप भगवान उसको प्रकट करा देते हैं जो खुद भगवान चुनते हैं। वो प्रवचन देने वालों से या तर्क वालों से नहीं हो सकता। तो जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है वह श्रीमद् भागवत के सार को भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सकेगा। व्यक्ति भागवत से शिक्षा ग्रहण करोगे और सगुण रूप को महत्व दोगे तो ही ये 4 श्लोकों का अर्थ तुम्हें समझ में आएगा। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? शुरुआत में आपने बोला था कि आदेश मिलते हैं तो हमारे अच्छे के लिए रहते हैं, फॉलो करना चाहिए। बहुत बार हमको पता चलता है कि हमारे अच्छे के लिए आदेश है, लेकिन बद्धता के कारण अच्छे से पालन नहीं होता, तो उसकी प्रोपोर्शन में दुख भी आएगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप उसको सेपरेट करो कि सोच समझ कर ये आदेश दिया रहेगा, मुझे पालन कर लेना चाहिए। आप नहीं करोगे, देयर इज अ रिकैलिब्रेटिंग सिस्टम इन द यूनिवर्स, वो अपने आप नॉब्स घुमा देता है इधर से उधर, और वो जो रिएक्शन आने वाले आते हैं उसके बाद तुमको समझ में आता है कि वो फॉलो करना जरूरी है। तो आइदर यू लर्न द सिंपल वे। प्रभुपाद क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन लिसन्स एंड ही अंडरस्टैंड्स एंड ही नेवर हैज टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस, बट अ फूल वो उसको सुनने से समझ में नहीं आता, उसको अनुभव चाहिए, फिर अनुभव से समझ में आता है। तो 2 ही मार्ग है, लेकिन समझ में जरूर आएगा वो एक ना एक दिन। जो बोला गया था वो कितना इंपॉर्टेंट था वो बात। यस, करेक्ट। आणि गुरु शिष्य परंपरेचा स्वीकार न करता नुसतं तर्कानं किंवा वेदांचं अध्ययन करून कोणी काय पकडायला बघतो तर गॅरंटीड त्याला भगवंत मिळत नाहीत आणि त्याचं पतन सुद्धा होऊ शकतं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक जिज्ञासा हम कौन है, हमारा क्या करने का मतलब। कुछ लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बोलते हैं कि ये सब जान के क्या करें। इंटरेस्ट न होने का एक ही कारण है, सुकृति नहीं है, बैकग्राउंड में कमा के नहीं रखा है कुछ। आध्यात्मिक पोटेंसी जो है ना, पिछले लाइफ टाइम्स में कुछ किया ही नहीं है। अभी जो अचानक एक्सेस मिला है कृपा से, उसमें टेस्ट कैसे आएगा? येषां तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो एक तो है अंतगतम पापम, इस लाइफ में पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, भक्ति के कार्यों में 64 अंगों को तीव्रता से पालन करने में, पुण्य कर्म में इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता नहीं होगा।
भजन्ते माम दृढ़व्रताः, नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को दो चीज करना चाहिए। एक है कि उनको मन में रिबेलियन नहीं करना चाहिए इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ, वो सबसे डेंजरस है उनके लिए। भले तुमसे पालन ना किया जा रहा हो, लेकिन मन में यह सोचना चाहिए कि मैं अभी काबिल नहीं हूं इसके, लेकिन ये जो बोल रहा है ना सब सही है, एक ना एक दिन मैं जरूर करूंगा इसको। ऐसा विनम्र भाव रहना चाहिए, तो उसको भगवान कृपा दे देता है। लेकिन जो समझता है कि मेरे को नहीं जम रहा है, इसका मतलब सब बकवास है वो उसको अलग ही अनुभव आएगा फिर आगे। तो ये है पहला, एक्सेप्टेंस डिस्पाइट इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस, ये फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा कि उसे जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रामाणिकता से गुरु जी को बोल देना चाहिए, ये आप जो इतना बड़ा उपदेश दे रहे ना मेरे हृदय में बैठ ही नहीं रहा है वेरी सिंपल हार्टेड। आपने बोला उसको माफ कर दो, आपने बोला घर चले जाओ, क्या हो गया, तुम सेकंडरी हो तो नहीं तो राजा तो हो ही ना, फर्स्ट पहला राजा नहीं हो लेकिन सेकंड राजा तो हो ही ना तुम नहीं, ये सब जम नहीं रहा है। ऐसा कुछ बताओ जिससे अडल पद मिलेगा तो मैं फॉलो करूं, मैं तुम्हें ढूंढने निकल रहा हूं आगे। तो ये ऑनेस्टी जो था उसके कारण वो ध्रुव महाराज बने। तो टीचर्स को ठगने से तुमको क्या मिलेगा, तुम ही ठगे जाओगे उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सो नेवर टेक पंगा इन स्पीकिंग ट्रूथ टू योर टीचर, इवन इफ इट इज हार्श, बिटर, अनपैलेटेबल, समटाइम्स वेरी डिमीनिंग। विनम्रता से बोलना पड़ा, बोल दो, और उसमें से मार्ग निकलेगा जो तुमको क्वालिफिकेशन प्रदान कर सकता है। So these two things for those who can't follow, very important. Acceptance without rebellion and willingness to someday come to the standard. ना कि तुम सब मूर्ख हो, मेरे को अपना जीवन जीने दो। किधर जाएगा बच्चा, बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और दूसरा है कि गुरु के साथ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, reveal the truth even if it is unpalatable, inconvenient, going to cost a lot, no problem, बोल। मेरे जीवन में मुझे अनुभव है 2-4 बार, मैंने गुरु जी से मेरे बोल दिया 2-4-30 के, उसके बाद जो जीवन बनना है पावरफुली बनना है। और कोई सर्वत्र एंड सर्वदा, those two words, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये 4 श्लोकों में ये जो लास्ट श्लोक है ये अभिधेय बताता है, what is the process to be followed. Research absolute truth in all conditions of life, connect varna and ashrama to the pleasure of the Lord, and in all time place circumstances glorify the Lord. ये अभिधेय है, ये करने से तुमको बाकी सब समझ में आएगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।